अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे काउंसलिंग ऑफ ब्रेकिंग बैड न्यूज़। मीन्स कि अगर कोई बैड न्यूज़ है तो आपने अपने पेशेंट को कैसे बतानी है। फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बता देती हूँ कि कैंसर के रिलेटेड आपने बैड न्यूज़ को ब्रेक करना है और कैंसर है यूट्रस का, तो आपने कैसे बताना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़लाँ है और मुझे आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, फिर आपने कहना है कि हमारे दरमियान जो भी बात होगी उसको राज रखा जाएगा और आपकी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे को नहीं बताया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। फिर आपने बताना है कि उम्मीद है कि मेरी बात को आप गौर से सुनेंगी और मेरी हदायत पर अमल करेंगी। ठीक है, और फिर आप उससे पूछ लें कि आप के रिश्तेदार कोई है या नहीं, आपके साथ कौन कौन आया है। ठीक है, तो उसमें वो आपको बता देगी कि कोई आया है साथ या नहीं आया। ठीक है, तो आपने कहना है कि अब आप मुझे बताएं कि आप इस गुफ्तगू से किसी रिश्तेदार या अपने वालदैन में से या बहन भाई को शामिल करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। तो आपको बता देगी कि वो शामिल करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती। फिर आपने उससे पूछना है कि आप अपनी बीमारी के बारे में कितना जानती हैं। ठीक है, तो वो बताएगी कि वो जितना जानती होगी बता देगी। फिर आपने कहने का अच्छा मुझे याद है कि आप इन मसलों के साथ हमारे पास पहले आई थी और हमने आपको कुछ टेस्ट करवाने का बोला था। अब उन टेस्ट का नतीजा हमारे पास आ गया है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी बीमारी के हवाले से कितना जानती हैं। और फिर आपने पूछना है कि क्या मैं आपको वो सब बता दूं जो इन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। तो आपको कहेंगे कि जी बता दें। फिर आपने कहना है कि आपने बहुत अपनी एम्पैथेटिक अप्रोच रखनी है, बहुत ही पोलाइट उसे बताना है। आपने बताना है कि आपके टेस्ट का नतीजा आ गया है और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चेदानी मतलब यूट्रस नहीं कहना, आपने कहना है कि आपके बच्चेदानी में कैंसर यानी सरतान है। कैंसर को उर्दू में सरतान कहते हैं और आपने ये कहना है। ठीक है, इसमें आपने कहना है कि मैं समझ सकती हूँ कि इससे आपको बहुत सदमा पहुँचा है। फिर आपने उसे कुछ टाइम देना है कि वो आप इस न्यूज़ को डाइजेस्ट कर सके, इसमें थोड़ा अपने आप को हौसला दे सके। और कुछ टाइम के बाद फिर आपने कहना है कि लेकिन मैं इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे पास इसका इलाज मौजूद है। ठीक है, फिर आपने कहना है कि आपके टेस्ट से ये पता चला है कि ये जो आपका कैंसर जो है अभी तक फैला नहीं है और ये बच्चेदानी तक ही महदूद है और इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें आपने उसे पेशेंट को 3 तरीके बताने हैं। इसमें क्या बताना है कि इसका इलाज शुआओं के ज़रिए भी किया जा सकता है और इसमें इसको आपको इस खाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी। और जब ये एक सिलसिला पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको कैंसर को आपका जो कैंसर है उसे निकाला जाएगा और उसमें आपको उस ऑपरेशन वगैरह भी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसे बताना है कि ये सारा काम चलते थोड़ा अरसा लग जाएगा और हो सकता है कि 1 साल या 2 साल लग जाए। और उसके दौरान बताना है कि आपको इसके दौरान कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मसलन जो शुआएं हम इस्तेमाल करते हैं उससे आपके बाल जो है वो तेज़ी से झड़ना शुरू कर देते हैं। और ये सब अगर होता भी है तो आपने इससे इलाज को नहीं रोकना क्योंकि ये आपके कैंसर के खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अपने इन मसाइल की वजह से अपने इलाज को रोका तो ये आपको जो कैंसर है वो बुरी तरह जिस्म में फैल सकता है और ये बच्चेदानी और ये अंडरदानी तक भी जा सकता है। और आपको तो पता ही है कि कैंसर कितनी बुरी बीमारी है। आपने डिसएडवांटेजेस उसे इसलिए बताने हैं ताकि उसे अलर्ट कर दें कि उसने अपना जो इलाज है वो लाजमी करवाना है। फिर आपने उसे बताना है कि लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये अभी तक इतना फैला नहीं है और इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। फिर आपने बताना है कि इसका आपने बाकायदा तौर पर इलाज करवाना है। और रही बात खर्चे की, तो वो मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और इसके लिए बैतुल माल वगैरह जैसे इदारे हैं जो आवाम की मदद करते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकती हैं। और और एंड पे आपने लाजमी पूछना है कि अगर आपका कोई और सवाल अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो अगर उसका कोई सवाल होगा तो वो आपसे पूछ लेगी, लेकिन आपने इस पॉइंट को पूछना लाजमी है क्योंकि आपके जो एग्जामिनर है उसने चेक लिस्ट बनाई होती है कि आपने कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए हैं और कौन से नहीं किए। और आपने एंड पर शुक्रिया भी अदा करना है क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने बहुत ही एम्पैथेटिक अप्रोच रखते हुए पेशेंट से डिस्कस करने हैं। ठीक है, और ये हमारी काउंसलिंग जो है ब्रेकिंग बैड न्यूज़ की ये ख़त्म हुई। थैंक यू सो मच।